नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है दिन की खबरें एक नजर में। अभिभावकों पर दबाव बनाकर फीस तो वसूल ली, परंतु स्टाफ व शिक्षकों को नहीं दे रहे वेतन। परेशान अध्यापक ने की आत्महत्या। अनेक नामी गिरामी स्कूल किश्तों में वसूल चुके बच्चों से फीस, परंतु अपने स्टाफ व शिक्षकों में अधिकांश को नहीं दे रहे वेतन। आर्थिक व मानसिक परेशानी से जूझ रहे शिक्षक। श्रीगंगानगर में बीके सिटी के निवासी ने एक शिक्षक ने बीती रात घर के चौबारे से खुद को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक रिको स्थित एक निजी स्कूल में अध्यापक था। बताया गया है कि लंबे समय से स्कूल बंद रहने से वह परेशान था। राज्य सरकार द्वारा 30 नवंबर तक स्कूल बंद रखे जाने की घोषणा के बाद उसकी मानसिक परेशानी और भी बढ़ गई। मानसिक व आर्थिक परेशानी के चलते इस अध्यापक ने खुद को फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आम आदमी परेशानियों से जूझ रहा। ऐसे में स्कूल बंद रहने के बावजूद अनेक नामी गिरामी स्कूल अपनी बकाया फीस के लिए बच्चों के अभिभावकों पर फीस जमा करवाने के लिए दबाव बनाते रहे। बच्चों के भविष्य को देखते हुए ज्यादातर अभिभावकों ने किश्तों में स्कूल की फीस भी जमा करवा दी। स्कूल संचालक अपने यहाँ कार्यरत अधिकांश शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ का वेतन भुगतान नहीं कर रहे, जिससे इन विद्यालयों का स्टाफ निराश व हताश की स्थिति में ज्यादातर स्कूल संचालक अपने यहाँ प्रशासनिक स्टाफ को ही वेतन का 70 से 80% भुगतान, शिक्षकों को मुश्किल से उनके वेतन का 50% ही दिया जा रहा। फ्रेशर अध्यापकों को या तो नौकरी से हटा दिया गया या फिर उन्हें नाम मात्र के वेतन पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसी विकट परिस्थितियों के चलते अनेक स्कूल के शिक्षक मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन की स्थिति में दिन गुजार रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में 16 नवम्बर से स्कूल और कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी। अब स्कूल 30 नवम्बर तक बंद रहेंगे। कोरोना का संक्रमण सर्दी प्रारंभ होने के साथ ही तेजी से फैलने लगा। राज्य सरकार स्कूल कॉलेज 30 दिसंबर तक बंद रखे जाने की घोषणा भी कर सकती है। अब तो कई स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाएं भी बंद कर रखी है, जिससे विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा देने वाले शिक्षक भी बेरोजगार होकर रह गए हैं। विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों की परेशानी भी बढ़ रही है। सामान्य व ओबीसी आरक्षण वाली चेयरमैन सीटों पर रहेगा कांटे का मुकाबला। पदमपुर, श्रीकरणपुर, केसरी सिंहपुर का चेयरमैन पद सामान्य के लिए आरक्षित। निर्दलीयों का रहेगा बोलबाला। अंकन पत्र 23 नवंबर से। श्रीगंगानगर में नगर पालिका चुनाव में निर्दलीयों का पूरा दबदबा रहेगा। भाजपा व कांग्रेस की टिकट से वंचित निश्चित तौर पर बागी होकर निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगे तथा राजनीतिक दलों का चुनावी समीकरण गड़बड़ाएगा। निर्दलीय पार्षद किसी भी पार्टी का बोर्ड बनाने में निर्णायक साबित होंगे। मौजूदा हालात में न तो लहर कांग्रेस के पक्ष में है और न ही भाजपा के। चुनाव भी स्थानीय मुद्दों पर लड़े और जीते जाते हैं। पदमपुर, रायसिंह नगर, अनूपगढ़, श्री विजयनगर, गजसिंहपुर, श्रीकरणपुर, केसरी सिंहपुर व सादुल शहर नगर पालिका में भी नए बोर्ड के गठन के लिए चुनाव नामांकन पत्र 27 नवंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 3 दिसंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। दिसंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे तथा 11 दिसंबर को मतदान होगा। पदमपुर व श्रीकरणपुर व केसरी सिंहपुर में चेयरमैन का पद सामान्य, महिला, पुरुष के लिए आरक्षित है। चेयरमैन के चुनावों में कांटे की टक्कर रहेगी। प्रभावशाली लोग व राजनीतिज्ञ अपने परिवार के लोगों को चुनाव मैदान में उतारकर भाग्य आजमा सकते हैं। शहर में चेयरमैन का पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित। चेयरमैन प्रदीप कीचड़ भाजपा नेता गुरवीर सिंह बराड़ के परिवार के चेयरमैनी का दावा आ सकता है। कांग्रेस की टिकट पर विधायक जगदीश जांगीड़ के परिवार का कोई व्यक्ति दावा ठोक सकता है। नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा व कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पार्टी के पूर्व विधायक अपने स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। कांग्रेस ने अभी कोई रणनीति भी नहीं तय की है। अध्यक्ष पद रिक्त रहने से कार्यकर्ताओं को कोई मार्गदर्शन भी नहीं मिल रहा। कांग्रेस में होच पोच की स्थिति बनी हुई। भाजपा ने चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कांग्रेस में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही। कोरोना उपचार के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी रेट के खिलाफ पार्षदों ने लगाया धरना। सरकारी अस्पताल में कोरोना इलाज की सुविधा बढ़ाने की मांग। शासन भी दे रहा निजी अस्पतालों को मनमानी की छूट। गंगानगर में कोविड-19 की जांच व उपचार के नाम पर रेको स्थित एक निजी अस्पताल द्वारा कोरोना के मरीजों से उपचार के नाम पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने के विरोध में तथा राजकीय अस्पताल के कोविड वार्ड में सुविधाएं बढ़ाने की मांग को लेकर भाजपा व अनेक निर्दलीय पार्षदों ने आज कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर धरना दिया। धरना स्थल पर भारी संख्या में पार्षद व स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।
पार्षद कमल नारंग का यह भी आरोप है कि जिला प्रशासन भी जनहित के इस मुद्दे पर बजाय कोई जांच करवाने के प्राइवेट अस्पताल को संरक्षण ही दे रहा है। पार्षद नारंग ने कहा कि जनहित के इस मुद्दे पर पार्षद चुप होकर नहीं बैठेंगे, बल्कि आवाज बुलंद करेंगे और विरोध करेंगे। उनका कहना था कि अगर किसी जनप्रतिनिधि इसे प्राइवेट अस्पताल पर कोई दबाव बनाया तो अस्पताल प्रबंधन उसकी रिकॉर्डिंग मीडिया के जरिए सार्वजनिक करे। इसे किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। ज्ञापन लेने जिला कलेक्टर कोठी से बाहर नहीं आना निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अपमान है। उपसभापति लोकेश मनचंदा, पूर्व पार्षद पवन गौड़, विजेंद्र स्वामी ने बताया कि जब तक प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के उपचार के नाम पर मनमानी वसूली जारी रहेगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पार्षदों ने सरकारी अस्पताल में कोरोना की जांच व उपचार की सुविधा बढ़ाए जाने की भी मांग की, ताकि आम आदमी को सरकारी स्तर पर इलाज मिल सके। चोरी व नकबजनी की बढ़ती घटनाओं से भय व असुरक्षा का माहौल। बाईपास पर लूट की घटना से दहशत, पुलिस को बढ़ानी होगी गश्त। गंगानगर में सर्दी की दस्तक के साथ ही जिला मुख्यालय सहित मंडी कस्बों में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। पुरानी आबादी व जवार नगर क्षेत्र की कई आवासीय कॉलोनियों के बाद कृषि भूमि पर नव विकसित रिहायशी कॉलोनियों में चोरी की कई घटनाएं इन दिनों हो चुकी हैं। दोपहिया वाहनों के अलावा घरों में सेंध लगाकर कीमती सामान, सोने चांदी के आभूषण व नकदी की चोरी की घटनाओं से भय व सुरक्षा का माहौल बना हुआ है। पुलिस दावों के बावजूद चोर गिरोह का कोई सुराग अभी पुलिस के हत्थे नहीं लगा, जिससे दहशत का माहौल बना हुआ है। नवंबर माह के एक पखवाड़े में चोरी की करीब दर्जन भर वारदातें क्षेत्र में हो चुकी हैं, जिनका पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। पदमपुर सूरतगढ़ बाईपास पर राधा स्वामी डेरे के पास मंगलवार के दिन दिहाड़े सवार युवकों से हुई लूट की वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि इस मार्ग पर दिन भर पुलिस का पेट्रोलिंग दस्ता तैनात रहता है, परंतु घटना के समय कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं था। पुलिस को बाईपास सहित शहर के भीतरी इलाकों में भी गश्त बढ़ानी होगी, ताकि चोरी व लूटपाट की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। झालावाड़ में एसीबी की कार्रवाई, 22 लाख के बिल पास करने की मांगी 44,000 की रिश्वत, 40,000 लेते 3 अधिकारी ट्रैप। एसीबी ने झालावाड़ में कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग के एडीपीसी, सहायक लेखाधिकारी और वरिष्ठ सहायक को 40,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। बिल्डिंग निर्माण के 22 लाख के बिल पास करने की एवज में रिश्वत की मांग की। परिवादी द्वारा इसकी शिकायत एसीबी में की गई, जिसके बाद गुरुवार को कार्रवाई को अंजाम दिया गया। परिवादी ईश्वर सिंह द्वारा बताया गया कि उसकी फर्म कालिका इंटरप्राइजेस द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परियोजना में GSS सलोतिया में बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया, जिसमें कुल 37 लाख की लागत आई, जिसके 22 लाख के बिल पास करवाने के लिए एडीपीसी रंगलाल मीना, सहायक लेखाधिकारी महेंद्र मीना और वरिष्ठ सहायक दीपक वर्मा द्वारा 2% के हिसाब से 44,000 रिश्वत की मांग की गई, जिसके बाद सौदा 40,000 में तय हुआ। तीनों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। रिश्वत की राशि आरोपी दीपक वर्मा के हाथ से बरामद की गई। वहीं कोटा देहात की टीम द्वारा ट्रैप की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बिहार के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नीतीश कैबिनेट के तीसरे चौधरी मेवालाल ने पद छोड़ा। 2.5 घंटे पहले ही शिक्षा विभाग का चार्ज लिया। पटना 3 घंटे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ 16 नवंबर को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। मेवालाल के इस्तीफे के बाद उनका विभाग अशोक चौधरी देखेंगे। मेवालाल चौधरी को कैबिनेट में शामिल करने का फैसला नीतीश सरकार के लिए किरकिरी माना जा रहा। नई सरकार में 2 चौधरी तो तय थे, विजय कुमार चौधरी और अशोक चौधरी। मेवालाल चौधरी का नाम चौंकाने वाला था। 2010 में जब वे बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, तब उन पर भर्ती घोटाले का आरोप लगा। इसके चलते उन्हें अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी थी। 1:15 बजे मेवालाल ने शिक्षा विभाग में पहुंचकर पदभार संभाला और करीब 2.5 घंटे के अंदर ही उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा भी दे दिया। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।